हमें तोड़ने वाला नहीं है, हम मजबूत हैं, हम यूक्रेनियन हैं। दुनिया को अपनी कॉमेडी से हंसाने वाले ज़ेलेंस्की को शायद ही कभी लगा होगा कि वो लोगों को हंसाने के साथ साथ रुला भी सकते हैं। ये नजारा देखने को मिला ज़ेलेंस्की की स्पीच में, जो बीते दिनों उन्होंने यूरोपियन यूनियन को संबोधित किया। इस दौरान ज़ेलेंस्की की स्पीच इतनी ज्यादा इमोशनल थी कि वहां लोग खड़े हो गए और उन्होंने ज़ेलेंस्की के लिए जोरदार तालियां बजाई। इस दौरान एक जर्मन की ट्रांसलेटर भी थी, जो कि काफी भावुक भी देखी गई। तो ज़ेलेंस्की ने अपनी स्पीच में क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। रूस के हमले के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की यूरोपीय संघ की सदस्यता पाने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कीव से यूरोपीय संसद को संबोधित करते हुए बीते दिनों जबरदस्त भाषण दिया। ज़ेलेंस्की का भाषण इतना इमोशनल था कि जर्मन न्यूज के लिए काम करने वाली एक ट्रांसलेटर बीच में ही रोने लगी। यूरोपियन यूनियन के भाषण में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि हम अपने देश, अपनी जमीन और अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। हमारे सभी शहरों को इस वक्त तक ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन कोई भी हमें तोड़ नहीं सकता। हम मजबूत हैं, हम यूक्रेनियन हैं। उन्होंने कहा, हर दिन हर किसी के लिए बराबर नहीं होता है। आज किसी के लिए अच्छा दिन होगा तो किसी के लिए अंतिम दिन। मैं अपने देश के नागरिकों के लिए एक बोल रहा हूँ, जो कि बहुत ही बड़ी कीमत चुकाकर अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर रही हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि मुझे विश्वास है, हम लोग स्वतंत्रता के लिए जान दे रहे हैं। हमारी इच्छा है कि हम सब लोग बराबर रहें। उन्होंने कहा, हम सभी पर विजय प्राप्त करेंगे और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप न सिर्फ उसके बारे में बातें कर रही हैं, बल्कि आप इसे देख सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम अपने अधिकारों के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और अब हम अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। हम यूरोप के समान सदस्य बनने के लिए भी लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, साबित करें कि आप वास्तव में यूरोपीय हैं। एक दार्शनिक की तरह ज़ेलेंस्की ने कहा कि एक बार फिर जीवन मृत्यु पर विजय प्राप्त करेगा और प्रकाश अंधकार पर विजय प्राप्त करेगा। यूक्रेन की जय हो, यूक्रेन के हर एक सैनिकों की जय हो। इस बीच बच्चों का जिक्र करते हुए ज़ेलेंस्की भावुक भी हुए। उन्होंने कहा, हम अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहते हैं, जो कि पूरी तरह से ठीक है। कल 16 बच्चे मारे गए। उन्होंने आगे कहा कि पुतिन का कहना है कि वे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर रहे हैं, लेकिन क्या वो बताएंगे कि बच्चे किस तरह के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में थे। थोड़ा रुकते हुए उन्होंने कहा कि हमारे लोगों में उत्साह है और वे अधिकारों, अपनी स्वतंत्रता, अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। हम अब अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं और यही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। ज़ेलेंस्की के इस भाषण के बाद लगभग 1 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंजता रहा। भाषण खत्म होने के बाद ज़ेलेंस्की आत्मविश्वास से लबरेज दिखे और ईयू के सदस्यों की ओर बंद मुट्ठी के साथ हाथ उठाकर एकता और ताकत से भरे होने का संकेत दिया। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में अभी भी तबाही जारी है। यूक्रेन की इस लड़ाई में वैसे तो कई शक्तिशाली देश उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये समर्थन सैनिकों के मामले में नहीं है। अलग अलग तरीके से अमेरिका, जर्मनी जैसे कई देश यूक्रेन तक मदद पहुंचा रही हैं। वहीं रूस पर सैंक्शन लगा रही हैं। रूस से आजादी की लड़ाई लड़ रही यूक्रेन का हौसला अब भी मजबूत है। इसका एकमात्र कारण है यूक्रेनियों का जोश और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का हार न मानने वाला जज्बा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।